जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि हम डेली एक वीडियो लाते हैं जो हम में से आप में से किसी की ज़िंदगी की आधारित होती है, जिनके साथ कोई घटना किसी के साथ कोई ऐसी आप बीती हुई होती है जो उनके कहीं किसी राज में एक दफन होती है, वो हमसे शेयर करते हैं, हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करते हैं और आप में से ही किसी की गलती, किसी की सीख बनती है। तो आज की जो स्टोरी है ये हम बहुत ही मेरा फेवरेट है। इस शुरुआत करने से पहले जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारे वीडियो के व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें लिख के भेजिए, मैं वीडियो के नीचे या वीडियो पे आपको हमारा ईमेल आईडी मेंशन हो रहा होगा, उस पर आप हमें भेज सकते हैं। तो देर न करते हुए हम स्टोरी पे आते हैं। तो स्टोरी यह है कि आजकल ज़िंदगी में ऐसे हो गए हैं कि लोग यात्रा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव। अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत से मज़दूर अपने घर से बाहर की तरफ जाते हैं, ट्रेन से, जनरल डब्बे से, कैसे भी करके जिसकी जैसी हैसियत होती है वैसा अपना हिसाब से टिकट करा के जाता है। और उसी में किसी के साथ कोई दुर्घटना भी घट जाती है, किसी के साथ कोई हादसा भी हो जाता है। और जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, ये जो ज़िंदगी का जो पल है, ये मेहनत, ये कभी करना छोड़ना ही नहीं चाहिए, मेहनत तो करते ही रहना चाहिए। और जैसा कि ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्टोरी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बाहर भीतर कमाने वाले लोग जो हैं और बाहर से कमा के घर जाने वाले जो लोग हैं उन्हीं से रिलेटेड में है। तो ये स्टोरी हमें बहुत ही अच्छी भी लगी, मैंने इसको पर्सनली पढ़ा, इसे महसूस किया और मैंने इस निर्णय पे आया कि ये स्टोरी मुझे लाना ही चाहिए। पहले मैं स्टोरी पे ही ध्यान दिया क्योंकि ये जो पल है ये हर किसी की ज़िंदगी में आती है और बाहर भीतर रहने वाले लोगों को इससे प्रेरित मिलेगी कि क्या गलती उन्हें करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो ये घटना आज से करीब 10 साल पहले की है, करीब 2016 के आसपास की। ये घटना एमपी की है, एमपी के छोटे से रेलवे स्टेशन जहाँ अजय जी ना है और ट्रेन एमपी से अपने गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्हें मजबूरी में आखिरी कंपार्टमेंट या जनरल डब्बा बोल लीजिए या कुछ भी, लास्ट में तो दो ही कंपार्टमेंट होते हैं, या जनरल या तो विकलांग बोगी, ऐसा ही कुछ। तो उन्होंने दोनों में से किसी एक कोई कंपार्टमेंट था, उसमें उन्हें मजबूरी में चढ़ना पड़ा क्योंकि उन्हें टिकट उस टाइम मिली नहीं थी, उन्हें घर जाने में प्लान कर लिया था। तो वो जिस कंपार्टमेंट में वो चढ़े थे वो लगभग खाली ही था, थोड़े मोड़े कुछ आदमी थे बैठे हुए। सिर्फ एक कोने में काले कपड़ों में उन्हें बैठी हुई एक औरत दिखाई दे रही थी। और ट्रेन वहाँ से एमपी से अपने जो उसकी पड़ाव थी अगली, वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। रात गहरी होती जा रही थी, करीब रात 12 बजे ट्रेन एक सुनसान जंगल से गुजरी। बाहर बिल्कुल ही अंधेरा सा था। अपने अजय जी जो है उनको अचानक महसूस हुआ कोई उनके पीछे आगे खड़ा हो गया है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उनकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। वो औरत धीरे धीरे अजय जी की तरफ आ रही थी और आंखें उसकी तरह देखते ही अजय जी को उसकी आंखें बहुत चमक रही थी। कुछ देर बाद औरत उठी, धीरे से अजय जी के पास आकर बैठ गई
उसके बाद धीमी सी आवाज़ में पूछी, यह ट्रेन कहाँ जा रही है? अजय जी ने कहा, ये कटनी जा रही है ट्रेन, यूपी। औरत अचानक मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। फिर उसने कहा, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अजय जी ने ध्यान दिया कि उसके पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे थे। उनकी बात करते करते उनके ध्यान गई उस पर, पैरों पे। अजय जी के शरीर में तो सिरहनी दौड़ गई। उन्हें तो ये देख के ही उनको चक्कर सा आने लगा, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके कुछ बोले नहीं। फिर अचानक ट्रेन जोर से झटका के साथ एक पुराने पुल के पर रुक गई। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा ही हुआ था, डिम लाइट जल रही थी। अजय जी डर के मारे खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। तभी पीछे से वही औरत बोली, तुम मुझे देख सकते हो? अजय जी धीरे से मुड़े, लेकिन वह औरत मानव जैसी तो नहीं ही दिख रही थी, आदमी जैसी। उसका चेहरा बिल्कुल काला ही पड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। वह अजय जी की तरफ झुककर बोली, 3 साल पहले इसी पुल से मैं गिर गई थी। अजय जी जोर से चिल्ला उठे। उन्हें ये बात सुन के और तो बेहोशी होने वाले थे और अगले स्टेशन पर उतर गए। ये सुन के वो अपने जहाँ जाना था उनको गए भी नहीं। फिर सुबह जब उन्हें स्टेशन मास्टर आए अपने ऑफिस में, उनसे बात हुई उनकी, तो स्टेशन मास्टर से बात किया। उन्होंने, एक छोटा ही स्टेशन था तो वहाँ पे रात में कोई रुकता तो है नहीं, कैसे भी करके उन्होंने, उस टाइम बड़ा मुहूर्त लग चुका था तो उतर गए। इत्तेफाक समझिए या उनकी किस्मत। फिर उस स्टेशन मास्टर ने उनको पूरी वो हाल बताया कि 3 साल पहले एक महिला इसी पुल से गिरकर उसकी वो हो गई थी। लोग कहते हैं कि वह ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट में दिखाई देती है। आज भी उस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि अजय जी, ये अगले स्टेशन, कहा जाता है कि वो ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट में दिखाई देती है और जो भी उसे देखता है उसके पीछे पड़ जाती है। ऐसा उस स्टेशन मास्टर ने उनसे कहा। तो अजय जी फिर ये सुन के तो उन्होंने सोचा कि मुझे जाना ही है। तो अजय जी कैसे भी करके उस रात के बाद बिल्कुल उनकी तो ज़िंदगी बदल सी ही गई। कैसे भी करके अपने गांव पहुंचे। उन्हें बार बार वो काले कपड़े वाली औरत की याद ही आती रही। उनके दोस्तों ने भी उनसे कहा, शायद डर के कारण भ्रम होगा, लेकिन अजय जी को पता था कि उनके मन में जो है वो भ्रम उनका है नहीं। कुछ महीने बाद अजय जी को फिर उसी रास्ते यात्रा करके वही जहाँ वो काम करते थे, जिस कंपनी में, वहीं आना था। इस बार उन्होंने तय किया कि अब आखिरी कंपार्टमेंट में वो नहीं बैठेंगे। ट्रेन कैसे भी करके वो आए वहाँ से, फिर ट्रेन में चढ़े। ट्रेन भी अपने टाइम पे आ ही चुकी थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन करीब रात के 1:30 बजे अचानक ट्रेन उसी पुल को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे क्रॉस कर रही थी। अजय जी के शरीर में फिर से दौड़ गई। उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनका नाम फुसफुसाया हो। चारों तरफ देखा उन्होंने तो कंपार्टमेंट में सभी लोग सो रहे थे। फिर से खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखाई दी और परछाई उस औरत की ही थी। इस बार वह कंपार्टमेंट के अंदर नहीं, कंपार्टमेंट के खिड़की के बाहर पुल पर खड़ी थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और वह औरत ट्रेन के साथ साथ ही चल रही थी। उसकी आंखें फिर से सफ़ेद जैसी चमक रही थी। अजय जी तो डर के मारे जम ही गए वहाँ पे। फिर अचानक वो औरत खिड़की के पास आकर शीशे पर हाथ रखकर बोली, तुम फिर आ गए? अजय जी ने कहा। तुरंत आंखें ही बंद कर ली उन्होंने। तो कुछ सेकंड बाद अजय जी ने आंखें खोली तो बाहर कोई नहीं था। सुबह जब ट्रेन उनके जहाँ उनको जाना था, उनकी मंजिल पे पहुंची, अजय जी वहाँ से अपने
घर वहाँ से जो है उनको काम के लिए जाना था, वहाँ से निकले, वहाँ जा ही रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक उनके टैक्सी पकड़ी। उनको टैक्सी में ही वो आदमी मिला कोई। उन्होंने उसको परेशान देखा अजय जी को, तो वो बेचारा भला आदमी था, उनसे पूछा कोई दिक्कत है भाई साहब आपको, क्या कुछ ट्रेन में कुछ हुआ आपके साथ? तो उन्होंने बताया उनको। फिर उस आदमी ने बताया उस पुल पर कई साल पहले एक महिला की ही मौत हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि वह हर इंसान को पहचान लेती है जिसने उसे देखा हो। उस दिन के बाद तो अजय जी ने कसम खाई कि वह रात में उस ट्रेन से कभी यात्रा करेंगे ही नहीं। अगर ट्रेन रात में उस पुल से गुजरे तो उस घटना के बाद अजय जी ने कई महीनों तक ट्रेन में सफ़र किया ही नहीं, लेकिन नौकरी के कारण उन्हें फिर उसी रूट पर ही जाना पड़ता था। इस बार उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। फिर से वो कुछ महीने बाद उन्होंने प्लान किया कि हमें घर जाना है, और उन्हें बार बार उसी रूट से ही ट्रेन जाना था। करीब 12:30 बजे ट्रेन फिर उसी पुराने पुल के पास पहुंची। अजय जी का दिल तो ज़ोरों से धड़कने लगा, कहीं वो मुझे नज़र ना आ जाए। अचानक कंपार्टमेंट में वो थे, अपने आप लाइट झपकने लगी। खिड़की के बाहर पूरा पुल घने कोहरे में ढका हुआ था। तभी अजय जी को फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। इस बार अजय जी को बिल्कुल उनके तो सीने जैसा काटो तो खून नहीं, बिल्कुल उनके कान के पास से आवाज़ आई। अजय जी डरते हुए पीछे मुड़े। उनकी सांसें तो रुकी हुई थी जैसे, क्योंकि वो पहले काले कपड़े वाली औरत जो पहले उन्हें दिखी थी उनके पीछे ही खड़ी थी, लेकिन इस बार वो उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखें जैसे सफ़ेद धुआं की तरह निकल रही थी आंखें से। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे देखा था, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इतना कहते ही ट्रेन अचानक पुल के बीच में रुक गई। कंपार्टमेंट में बैठे बाकी लोग जैसे गहरी नींद में ही थे। इतना हो गया अजय जी के साथ, लेकिन कंपार्टमेंट में किसी को कुछ नहीं हो रहा। इत्तेफाक देखिए आप लोग। तो अजय जी ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि जिस कोच में वो बैठे हुए थे उसका कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास कई परछाइयाँ खड़ी थीं, जैसे वहाँ और भी एंटिटीज मौजूद हैं। अचानक वह औरत अजय जी के बहुत करीब आ गई और बोली, 3 साल पहले इस पुल से मैं अकेली गिरी थी, अब कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। अजय जी जोर से चिल्लाए और बेहोश हुए। साहब, सुबह जब ट्रेन अगले अपने स्टेशन पर पहुंची तो यात्रियों ने अजय जी को फर्श पर बेहोश पाया, लेकिन उनके हाथ पर काले निशान बने हुए थे, जैसे कि किसी ने उन्हें कसकर पकड़ा हो। और उसे होश आया तो वहाँ सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि वह अब भी पुल पर खड़ी है। उस ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि अगर रात में ट्रेन उस पुल से गुजरे और अचानक धीमी हो जाए तो खिड़की के बाहर लोग देखने से अवॉइड ही करते हैं। अजय जी कैसे करके वो अपने घर गए, अपने मम्मी पापा से इस बात उनको तो सबसे पहले तो ये बात के बारे में उनको अपने माँ बाप से शेयर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं की, अपने में छुपा के रखी, इसलिए घटना इतनी बढ़ गई। इस बार गए वो सबको बताए। उन्होंने वो जहाज पंडित जो भी थे उनके गांव के उसके पास लेके गए, उन्हें झाड़ा लगवाया। वो जाने तो सीधा उन्होंने देखते ही कह दिया कि उस चुड़ैल ने तेरे ऊपर और तेरे पीछे ही पड़ गई है, ऐसे नहीं जाएगी। उन्होंने उसे नरेशन दी, रेमेडीज दी, कैसे ऐसे पूजा करना है, ऐसे ऐसे तुझे ध्यान दिलाना है। और 21 दिन तक उन्हें ऐसा करने के लिए बोला। 21 दिन तक उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, सुबह शाम पूजा पाठ में लीन रहे, हनुमान जी के मंदिर जाओ बोले। 21 दिन तक उन्होंने लगातार ऐसा किया, तो जाके अपने अजय जी को सबसे वो शांति मिली। उसके बाद उनके मम्मी पापा ने कह दिया कि बेटा कमाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने नहीं रहेगी तो कमा के क्या फ़ायदा है, इधर ही कोई जॉब ढूंढ लो, नहीं तो दूसरी जगह चले जाओ। फिर अजय जी ने कट्टू
गांव में ही अपने कुछ खेत थे उसमें कुछ काम किए और उनकी ज़िंदगी ऐसी चलने लगी। तो ये स्टोरी हमें अजय जी ने भेजी, इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रिया हैं, उन्होंने हमें भेजी। थैंक यू आपकी। तो मैं आप लोग से यही कहता हूँ कि कोई भी घटना को मजाक में मत लीजिए, उस घटना को अपने बड़ों से मत छुपाइए। क्या पता कि वो उनसे बताने से वो समस्या की हल हो जाए तो और अच्छी बात है। जो छुपाने की बात है वो आप लोग छुपाते नहीं, और जो बताने की बात है आप लोगों बड़े से बताते नहीं। तो मैं सब लोग यही सीख देता हूँ कि ज़िंदगी में जो आपके साथ जो हो रही हो बड़े बुजुर्ग के साथ हो चुकी होती है, उन्हें आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो अपने माँ बाप से बड़े बुजुर्ग से शेयर किया कीजिए। और इस स्टोरी को यहीं से ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, हमारे वीडियो पे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल ID मेंशन है, हमें लिख के वहाँ भेज दीजिए या रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। और आप लोग से हमारी यही विनती है, अपने माँ बाप से, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, अपने पितृ, इन सब की भक्ति में लीन रहिए, पूजा पाठ में बिल्कुल ही लीन रहिए। देश में प्रेम सद्भावना बना के रखिए, आपस में एकता बनाए रखिए, अपने माँ बाप से प्यार बना के रखिए। तो आज तक के लिए मैं विक्रम सिंह यहीं तक साइनिंग ऑफ।